हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का। देखिएगा आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, भारत में गाय की कौन सी ऐसी नस्ल है जिसमें प्रथम कृत्रिम गर्भाधान प्रयोग किया गया है। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है जर्सी, सेकंड है राठी, थर्ड है हल्लीकर और फोर्थ है हॉलिस्टन फ्रीजियन। इन चारों ऑप्शन में से बताना है फर्स्ट जो आपको कृत्रिम गर्भाधान किया गया था कौन सी गाय में किया गया था। देखिएगा जर्सी की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर इसका क्या है। इसका इंपॉर्टेंट फीचर है विदेशी गाय की जितनी भी नस्लें हैं उनमें जो वसा का प्रतिशत हाई होता है वो किसका होता है, जर्सी का होता है। ठीक है। राजस्थान की कामधेनु कौन है, राठी है। हल्लीकर की बात करें, हल्लीकर जो है वो कर्नाटका की ब्रीड है, स्पेशली जो हल्लीकर रीजन मैसूर के आसपास है वहाँ पे ये पाई जाती है। आपने साउथ इंडियन मूवी में देखा भी होगा कि जब हलों को जोतते हैं तो इसके बैल, क्योंकि इसके जो सींग होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल यूं तीखे पतले। ठीक है। हल्लीकर वैसे आप देख लीजिएगा फोटो, जो ये आंसर है फर्स्ट जो है वो कृत्रिम गर्भाधान जो प्रयोग किया गया था वो किसमें किया गया था, हल्लीकर में किया गया था। ठीक है। ये कहाँ की है, ये कर्नाटका की है। हॉलिस्टन फ्रीजियन की बात करें तो हाईएस्ट बॉडी वेट जो होगा वो भी किसका होगा, हॉलिस्टन फ्रीजियन का होगा। और जो मिल्क प्रोडक्शन करती है हाईएस्ट वो भी कौन करती है, हॉलिस्टन फ्रीजियन करती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस बछड़े की माँ मर जाती है उसे कहते हैं, जन्म देने के बाद जिसकी माँ यानी फीमेल जो काऊ है वो मर जाती है उस बछड़े को क्या बोला जाता है, आवारा कॉल्फ बोला जाता है, सांड बोला जाता है, ऑफन कॉफ बोला जाता है या फिर क्या बोला जाता है, सभी। बछड़े को क्या बोला जाता है, काल्फ बोला जाता है ना। अब इसमें क्या है, ऑफन काफ। ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑफन काफ बोला जाता है उसको, यानी इसको रियरिंग करने के लिए। फिर अब देखिएगा पशु जब छोटा बछड़ा है वो क्या दूध ही पीता है, तो जो निप्पल्स जो बॉटल्स होती है बड़ी वाली उनके थ्रू उनको फीड कराया जाता है, उनको डाइट दी जाती है, उनको दूध पिलाया जाता है। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होती है। जिस बछड़े की माँ मर जाती है उसको ऑफन काफ बोला जाता है। क्लियर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा कास्टिक पोटाश द्वारा पशुओं में सींग रोधन की उपयुक्त उम्र क्या है। ठीक है। कास्टिक रॉड होती है उसके थ्रू क्या कर दिया जाता है, सींग को रोधन करना यानी सींग को खत्म करना। तो 1 to 5 डेज में, 7 to 15 डेज में, 2 ईयर में या 3 ईयर में, ये उम्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इसमें क्या है, सींग रोधन की बात करें तो उसमें जो दिन यानी 14 डेज स्पेशली है, बट 7 to 15 डेज में यानी 1 से अगर यहाँ पे आ जाए 1 to 2 वीक्स तो ये भी आंसर क्या होगा, राइट होगा। ठीक है। ये भी राइट होगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुलाब की नीले रंग फूल वाली प्रजाति कौन सी है। ऐसी स्पीसीज रोज की जिसमें जो फ्लावर का कलर होगा वो ब्लू कलर होगा, नीला रंग होगा। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो तुषार है, सेकंड सुचित्रा है, थर्ड क्या है, सांबा है और फोर्थ जो है वो ग्रैंड गाला है। चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। तुषार जो है वो उसका जो फूल का रंग होता है वो सफेद होता है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद एक वैरायटी है, उसके जो फ्लावर का कलर होता है वो भी कैसा होता है, व्हाइट होता है। डॉक्टर होमी बाबा करके भी वैरायटी है, उसका भी फ्लावर का कलर जो होता है वो क्या होता है, व्हाइट होता है। और तुषार जो है ये पूछी गई है। सुचित्रा की बात करें तो ये क्या है, कांटे रहित। पूसा मोहित, सुचित्रा ये जो है ये कांटे रहित। और ग्रैंड गाला है ये भी क्या है, थॉर्नलेस यानी कांटे रहित। ठीक है। तो आंसर जो होगा हमारा ब्लू कलर की जो फ्लावर आते हैं वो किसके आते हैं, वो सांबा। ठीक है। इस वैरायटी के आते हैं। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे प्रचलित कैंडी बनाई जाती है। पोस्ट हार्वेस्ट का क्वेश्चन है, कैंडी की बात कर रहा है। कैंडी जो है वो मोस्ट फेमस कौन से फ्रूट या वेजिटेबल की बनती है। फर्स्ट ऑप्शन है गुआवा, सेकंड है वाटरमेलन यानी तरबूज, थर्ड ऑप्शन है ऐशगार्ड यानी पेठा और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। इन तीनों में से बताइए सबसे बेस्ट जो कैंडी बनेगी वो किसकी बनती है। अब आप ये देखिएगा कैंडी होती क्या है। तो कैंडी जब आप प्रिजर्व यानी मुरब्बा और कैंडी को एक साथ पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिएगा मुरब्बा क्या है, जब चाशनी में डिप होता है सबसे बेस्ट जो मुरब्बा बनेगा वो सबसे फेमस जो हम लोग मार्केट में भी देखते हैं, हम लोगों ने खाया भी है,
वो क्या है, आंवले का मुरब्बा। तो सबसे बेस्ट जो मुरब्बा बनता है वो आंवले का, या फेमस मुरब्बा बोला जाए वो आंवले का है। अब इसने जो पूछा है वो बेस्ट कैंडी की बात कर रहा है। बेस्ट कैंडी के लिए जो है, जैसा आपने सबने खाई है, आगरे का पेठा बड़ा फेमस है, ये सबसे फेमस कैंडी है, ठीक है, सबसे फेमस कैंडी, ठीक है। सबसे ज्यादा बनाई जाने वाली कैंडी भी क्या है, प्रचलित जो है वो ऐशगार्ड, पेठे को ही इंग्लिश में ऐशगार्ड बोला जाता है। तो ये जो है ये सबसे बेस्ट कैंडी है, क्लियर है। अब देखिएगा जो प्रिजर्व है यानी मुरब्बा जो है, मुरब्बे में चाशनी में डिप करके रखा जाता है। उसके बाद अगर डिप करने के बाद अगर आप उसे ड्राई कर देते हैं, सुखा लेते हैं, तो उसके बाद जो होगी यानी ड्राइड फॉर्म में है तो वो जो बनेगी वो क्या बनेगी, कैंडी बनेगी। पेठा आप लोगों ने सबने खाया है, पेठे के अंदर तक मिठास होती है बट चाशनी में डिप नहीं होता है, ड्राइड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, मुरब्बा का काला पड़ना किस कारण होता है। मुरब्बा यानी प्रिजर्व जो होता है वो उसमें ब्लैकिंग होती है, ब्राउनिंग होती है, वो किसके कारण होती है, चीनी की अधिक सांद्रता के कारण, गर्म चाशनी के कारण, लोहे के बर्तन काम में लेने के कारण, या फिर ऑल ऑफ दिस यानी सभी। देखिएगा काला पड़ना, जब अगर चीनी की सांद्रता अधिक होगी तो फिर क्या होगा, उसमें क्या हो जाएगा, श्रिंकिंग आ जाएगी। श्रिंकिंग होना मतलब जैसे उसमें अंदर तक शुगर जो है, शुगर सिरप यानी चाशनी पेनिट्रेट नहीं हो पाएगी, तो फ्रूट जो होगा या वेजिटेबल होगी वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं गर्म चाशनी के कारण। अगर चाशनी गर्म है और आपने कंटेनर में यानी आप ग्लास जार यूज करेंगे, ग्लास जार में अगर आपने चाशनी को पोर किया है और फिर पैकिंग कर दी है तो उसके कारण गर्म चाशनी की वजह से क्या होता है, जो जार होता है वो ब्लास्ट हो जाता है यानी फट जाता है, ठीक है। तो ये कॉज होता है। बात करते हैं काला पड़ना, तो लोहे के बर्तन के कारण काम में लेने पर जो होता है वो आपका मुरब्बा कैसा हो जाता है, काले रंग का होता है, और उससे जो है उसकी क्वालिटी डिटोरिएट होता है। यानी हमने देखा है ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो जो जितना सुंदर अच्छी तरीके से जिसका कलर आएगा, पैकिंग अच्छी होगी, अट्रैक्टिव लगेगा, उसका जो प्राइस है वो ज़्यादा होगा और कंज्यूमर डिमांड जो होगी वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये जो है लोहे के बर्तन काम में लेते हैं तो ब्लैकिंग हो जाती है, काला मुरब्बा, और फिर जो उसकी क्वालिटी इकोनॉमिकल जो वैल्यू है वो हमें इतनी अच्छी नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में हिमकृत वीर्य बैंक कहाँ स्थित है, ठीक है। हिमकृत वीर्य बैंक कहाँ स्थित है। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बस्ती, सेकंड जो है बहरोड, थर्ड जो है करौली एंड फोर्थ है रानीवाड़ा। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है हिमकृत वीर्य बैंक जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो ये जो स्थित है ये बस्ती जयपुर में स्थित है। कहाँ पे है, बस्ती में। क्लियर है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, घी का भंडारण कितने तापमान पर करते हैं। अब इसने पूछा है भंडारण, ठीक है, घी को बनाने वाला नहीं, घी को भंडारित किस तापमान पर करते हैं। 5 से 10 डिग्री सेल्सियस, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 10 से 12 डिग्री सेल्सियस या 12 से 15 डिग्री सेल्सियस। इनमें से आपको बताना है कि घी को भंडारित किस टेम्परेचर पे यानी तापमान पे किया जाता है। तो इसको जो तापमान दिया जाता है वो कितना होता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे भंडारित किया जाता है। फ्रिज का टेम्परेचर होता है वो भी 4 के लमसम, तो 5 से 10 अधिक हो जाएगा, और ये तो फिर बहुत ही अधिक तापमान है, इस पे नहीं भंडारित करते हैं। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे भंडारित किया जाता है। कार्बनिक खेती शब्द दिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कार्बनिक जो खेती है वो शब्द किसने दिया था। फर्स्ट जेंथ्रो टुल ने, सेकंड लॉर्ड वाटनर, थॉर्नबर्न ने, अल्बर्ट हॉवर्ड ने, या फिर ऑल ऑफ दिस सभी ने। जब हम जेंथ्रो टुल की बात करते हैं तो इसको क्या, कौन से वीड जो वर्ड दिया था वो इन्होंने दिया था टिलेज, फादर ऑफ टिलेज बोला जाता है, फादर ऑफ वीड साइंस एंड टिलेज। इनकी बुक है हॉर्स होविंग हस्बेंड्री, ठीक है, उसमें पूरा विवरण किया हुआ है। अब देखिए लॉर्ड वाटनर, थॉर्नबर्न, ये जो है ये क्या है, ये फादर, इन्होंने जो शब्द दिया था कार्बनिक खेती का वो इन्होंने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्बर्ट हॉवर्ड जो है इन्हें क्या बोला जाता है, मॉडर्न कंपोस्टिंग यानी आधुनिक खेती का फादर, यानी आधुनिक खेती जो है उसका फादर बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंपोस्टिंग।
कौन है? अल्बर्ट हॉवर्ड। ठीक है, क्लियर है। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी परिरक्षक के रूप में कार्य करती है। शुगर का जो सिरप है वो परिरक्षण यानी एज ए प्रिजर्वेटिव किस में काम करता है? जैम में, अंगूर के रस में, टमाटर के केचप में या आम के नेक्टर में? बताए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसका क्या होता है, जब चीनी की सांद्रता, चीनी का जो कॉन्सेंट्रेशन यानी चीनी का TSS जो होता है, चीनी का परिरक्षण जब 65% से अधिक चीनी की मात्रा यूज की जाती है यानी TSS जो होगा वो 65 से अधिक होगा तो ही जो है वो चीनी परिरक्षक का काम करेगी। अगर मात्रा इससे कम है तो ये परिरक्षण का काम नहीं करती है। अंगूर के रस में चीनी की मात्रा मोर देन 65 नहीं होती है। ठीक है, बात करें टमाटर के केचप में 25 के लमसम होती है। आम का जो नेक्टर, नेक्टर का मतलब क्या होता है? ये RTDS है यानी रेडी टू सर्व है, तो इसमें जो होती है वो भी चीनी की मात्रा जो है वो 65 से अबो नहीं होती। पर वहीं आप याद कीजिए जैम का जो TSS होता है वो कितना होता है? 68 डिग्री ब्रिक्स होता है। तो ये जो परिरक्षण का काम करती है, जैम में 68 डिग्री ब्रिक्स होता है, तो ये जो चीनी जो परिरक्षण का काम करती है वो किस में करती है? जैम में करती है। तो इसलिए कोई भी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया जाता है जैम में, क्योंकि वो जो उसका जो प्रिजर्वेशन है वो किससे हो जाता है? शुगर से हो जाता है। क्लियर है? इनमें नहीं होता है, इनमें आर्टिफिशियली मिलाया जाता है। क्लियर है? ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।